एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। बाकी जो 5 क्वेश्चंस होते हैं कंप्रहेंशन पैसेज के, वो तुम खुद कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। अब इसमें से तुमको किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है ये फाइंड करना है। तो चलो बताओ। अब इसमें देख सकते हो कि माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, यानी कि मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया जो भी क्लास टेस्ट जो है वो लिया गया था कल। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि एक्सट्रीमली गुड लिखा गया है। अब अगर गुड को अगर हम देखें तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर हमें इससे पहले कोई एडवर्ब लाना है और ये बताना है कि उसने कैसा परफॉर्म किया था, तो हमें इस एडवर्ब के साथ जो है गुड का या तो एडवर्बली फॉर्म ही यूज करना होगा या नहीं तो सीधे गुड यूज करना होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गुड का एक्सट्रीमली के साथ जो है वो गुड का जो एडवर्ब फॉर्म है, यानी कि हम इसमें वेल यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये गलत लिखा हुआ है एक्सट्रीमली गुड। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बिगियस। अब एम्बिगियस का सिनोनिम बताना है। तो देखो, एम्बिगियस का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जिसका जो है कोई ओबियस मीनिंग ना हो, यानी कि तुम जो है उसको मतलब तुम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हो कि वो क्या चीज़ है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो वो है वेज, क्योंकि वेज का जो है मतलब होता है अनसर्टेन। जैसे यहाँ पे सर्टेन दिया हुआ है, क्लियर दिया हुआ है, इस सब का क्या मतलब है कि कोई निश्चित चीज़, लेकिन वेज का मतलब होता है अनसर्टेन, इनडिफिनिट। तो इसलिए इसका हो जाएगा परफेक्ट सिनोनिम एम्बिगियस का वेज। नेक्स्ट है कि तुम्हें बताना ये जो तुम्हें सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है, इसको पैसिव वॉइस में तुमको कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, अब देखो, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, क्योंकि ये तुम्हारा किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्म बनता है, वो देखो फॉर्म सब तुमको पहली बात याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बिगिनर लेवल पे हो तो याद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, समझना होता है इन चीज़ों को। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी इन चारों ऑप्शन में से किसको हम इस ब्लैंक में रखें तो एकदम परफेक्ट बैठ जाए, उस सेंटेंस का एकदम बढ़िया मीनिंग निकले। तो देखो क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू डैश पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है बाय द वे। तो देखो इसमें एरेडिकेट का जो मतलब होता है, एरेडिकेट का मतलब होता है पूरी तरह से मिटा देना। तो गरीबी को क्या कर सकती है सरकार, वो भले ही मिटा नहीं पा रही है, लेकिन जो स्कीम होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, गरीबी को मिटाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए तो होगा नहीं, यानी कि गरीबी बढ़ाने के लिए तो होगा नहीं गवर्नमेंट की स्कीम। तो एरेडिकेट का जो मतलब होता है वो होता है पूरी तरह से मिटाना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। अब तुम इसमें से जो है पता करो कि कौन सा जो है वो गलत है। इसमें देखो, मेनी पीपल बिलीव्स दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि ये जो है सेंटेंस है, चौथा ऑप्शन होता नन ऑफ दीज। तो चलो इसी तीनों में से बता दो कौन सा है। तो मेनी पीपल बिलीव्स, अब देखो जब मेनी पीपल बोल दिया तो मेनी पीपल क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कभी भी जो है वी फॉर्म 5 नहीं आता, यानी वर्ब फॉर्म 5 जो है वो नहीं आता, यानी मेनी पीपल बिलीव होगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, मतलब बी गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर बी सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। तो बोल्ड तो खैर किया नहीं गया क्योंकि मेरा सिस्टम कर नहीं पाता है, तो मैं बता देता हूँ कौन सा बोल्ड में तुमको बोल रहा है करने के लिए। स्प्यूरियस जो है, स्प्यूरियस वर्ड जो है इसको अंडरलाइन किया गया। अब तुम्हें स्प्यूरियस का सिनोनिम बताना है। तो द विटनेसेस टेस्टिमनी वाज स्प्यूरियस एंड ज्यूरी डिड नॉट बिलीव हिम। तो पहली बात तो समझो स्प्यूरियस का मतलब क्या है। स्प्यूरियस का मतलब होता है गलत, यानी कि वो सही नहीं था, इस वजह से जो ज्यूरी थी यानी कि जो जज थे उन लोगों ने उसकी बात को बिलीव नहीं किया। द विटनेसेस टेस्टिमनी, यानी विटनेस जो भी चीज गवाह के रूप में या फिर जो है सबूत के रूप में पेश की वो गलत था, वो फेक था, इस वजह से जो है जो जज थे उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया। यहाँ क्या हो जाएगा, स्प्यूरियस का सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑथेंटिक होगा नहीं, जेन्युइन होगा नहीं, वैलिड होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें भी देखोगे कि तुम्हें अंडरलाइन सेगमेंट तो दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूं कौन सा जो है इसमें किया गया है अंडरलाइन। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड नेवर गोज बैक ऑन हिज प्रॉमिस। तो नेवर गोज बैक ऑन हिज प्रॉमिस जो है इस चीज को अंडरलाइन किया गया है। अब तुम्हें जो है इसको बताना है कि इसको किस तरह से तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखो पहली बात तो इसको पढ़ के देखते हैं क्या ये सही लग रहा है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड यानी वो अपने बातों का पक्का आदमी है। एंड नेवर गोज बैक ऑन हिज प्रॉमिस और कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। तो देखो नेवर गोज बैक ऑन हिज प्रॉमिस ये तो सही ही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर नेवर गो बैक हम देखें तो नेवर गो बैक तो हो नहीं सकता। नेवर गोइंग बैक ये तो भाई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि जब ही आ रहा है तो नेवर गो बैक होगा नहीं, वी फॉर फाइव ही लगेगा। तो इसीलिए नो सब्सटीट्यूशन नीडेड हो जाएगा इस पे। ऑलराइट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप। अब इसमें भी तुमको अंडरलाइंड तो दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें अंडरलाइंड है, 1 मिनट, एक मिनट, ये पूछ रहा है मतलब ये पूरा ही जो है इस पूरे का ही तुमको वन वर्ड सब्सटीट्यूट पूछ रहा है। मैंने बुक में देख लिया उसमें कोई भी लाइन जो है अंडरलाइन नहीं किया हुआ, यानी इस पूरे का ही पूछ रहा है। तो इसका तुम्हें बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूट क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड एंड इज क्रिटिकल ऑफ अदर्स, यानी जिसे बहुत ही आसानी से संतुष्ट ना किया जा सके और वो हमेशा दूसरों की जो है आलोचना करता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का क्या मतलब होता है कि जो मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ना एक्यूरेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा वो जो है ऑब्सेस्ड रहता है या कंसर्न रहता है, एक तरह से समझो कि उसको एक एक डिटेल एकदम परफेक्ट चाहिए, उसे तुम आसानी से जो है संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसे जो भी लोग कॉर्पोरेट जॉब में हैं उनके बॉस से ये बात तुम पूछ सकते हो, बॉस कितना आरामी चीज़ों का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिलेटेरियस का तुम्हें सिनोनिम बताना है। तो डिलेटेरियस का पहली बात मतलब क्या होता है वो समझो। डिलेटेरियस का मतलब होता है जो कि तकलीफ पहुंचाए, जो कि तुम्हें मतलब चोट पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, इस टाइप का। तो वो क्या हो सकता है, बेनिफिशियल होगा नहीं, हार्मलेस होगा नहीं, हार्मफुल होगा। ऑलराइट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द डेलाइंड वर्ड। डेलाइंड वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है, इसमें वर्ड अंडरलाइन किया गया है, 1 मिनट, लीनियंट जो है इसे अंडरलाइन किया गया है। अब तुम्हें इसका अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम बताना है। तो लेनियन का क्या मतलब होता है, एकदम मर्सीफुल, एकदम आराम से हो जाने वाला। तो द जजेस लेनियंट डिसीजन सरप्राइज्ड द कोर्ट, यानी कि एकदम जो एकदम स्मूथ डिसीजन उसने दिया था। तो इसका अगर अपोजिट हमसे पूछ रहा है तो वो क्या हो सकता है, हार्श होगा, ऑब्वियस सी बात है। हार्श का क्या मतलब होता है, बहुत ही क्रूल टाइप का। जबकि लेनियन का क्या मतलब होता है, मतलब मर्सीफुल, दया टाइप का, एक तरह से दया समझो, या फिर जिसे सहा जा सकता है उस टाइप का सजा दिया हो। लेकिन हार्श का मतलब होता है एकदम मतलब फाड़ के रख दिया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें भी तुम्हें अंडरलाइन तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बता देता हूं कौन सा है, अबंडेंस है। तो द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इन द रीजन लेड टू रैपिड डेवलपमेंट। तो पहली बात, अबंडेंस का मतलब समझो। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो अबंडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। ये क्या बोल रहा है, द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इन रीजन लेड टू रैपिड डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रचुर मात्रा में जो संसाधन वहां थे, इस वजह से वो क्षेत्र जो है वो बहुत ही तीव्र गति से उन्नति किया है। तो अबंडेंस का क्या हो जाएगा, अपोजिट वो हो जाएगा तुम्हारा इसमें से स्कार्सिटी हो जाएगा, क्योंकि प्लेंटी होगा ना, प्लेंटी मतलब ये होता है कि मतलब जितना चाहिए उतना है, लेकिन स्कार्सिटी मतलब होता है बहुत ही कम। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इसका तुम्हें वन वर्ड सब्सटीट्यूट देना है। तो अ प्लेस वियर बर्ड्स आर केप्ट, ये तो मैंने तुम लोग को बहुत बार याद करवाया हुआ है, ये हो जाएगा अवियरी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्पेलिंग किया हुआ है, तो देखो कौन सा है। पहली बात, पंक्चुएशन देखो एकदम सही है। सेपरेट, सेपरेट होता है, सेपरेट तो कुछ होता ही नहीं,
तो यही गलत लिखा हुआ है। बाकी और भी देख लेते हैं। ब्यूटीफुल भी सही है, मेंटेनेंस भी सही है, तो ये सेपरेट गलती लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पहले एक्टिव से पैसिव कराया, अब पैसिव से एक्टिव करो। क्या बोल रहा है? द बॉल वॉज थ्रोन बाय द प्लेयर, यानी बॉल प्लेयर के द्वारा फेंका गया। तो इसका पहले बात तुम देखो किस टेंस में ये पहले देखो लिखा हुआ है। तो वॉज लगा हुआ है और थ्रोन लगा हुआ है, तो यानी कि ये पहली बात तो पास्ट टेंस का है और इसको V3 में किया है। तो लेकिन यहाँ पे देखो हैड नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स दैट ये तुम्हारा हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। तो इसमें से देखो कौन सा तुम्हें सिंपल पास्ट का लग रहा है। तो द प्लेयर थ्रू द बॉल, ये तुम्हारा सिंपल पास्ट का है। बाकी द प्लेयर वाज थ्रोइंग द बॉल, ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। द प्लेयर हैज थ्रोन द बॉल, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये जो है द प्लेयर थ्रोज द बॉल, ये तो तुम्हारा भाई सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो तुम्हें देना है सिंपल पास्ट, जो कि हो जाएगा द प्लेयर थ्रू द बॉल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें कहाँ पर हैज बीन वर्किंग को जो है सब्सटीट्यूट, मतलब कि इस तीनों को जो है अंडरलाइन किया गया है। पूछ रहा है कि इसको तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या हो सकता है? देखो, सी हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और अगर इसका फॉर्म देखा जाए तो हैज बीन प्लस V4 प्लस फॉर या फिर सिंस और प्लस टाइमिंग। तो 3 आवर्स जो कि घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो इसके साथ तो फॉर ही लगेगा, यानी ये तो सही है। अब हैज बीन वर्किंग में देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसमें हो जाएगा नो सब्सटीट्यूशन नीडेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बाइट द बुलेट, तो ये मैंने इडियम में रटवाया है, वो जाके देख लेना एक बार। तो टू बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, यानी जो भी सिचुएशन है वो भले ही बहुत अनप्लीजेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी उसको पूरे साहस से फेस करना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें देखो पहला वर्ड है कमिटी। तो देखो कमिटी में जो है 2 M होते हैं, 2 T होते हैं और 2 E होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही T दिया हुआ है, तो यानी ये जो है गलत लिखा हुआ है। बाकी भी देख लेते हैं। अकोमोडेट भी सही लिखा हुआ है, नेसेसरी भी सही लिखा हुआ है और गारंटी भी सही लिखा हुआ है, तो कमिटी ही गलती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर गिवन फ्रेज। ये जो फ्रेज दिया हुआ है, अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, यानी जो अपने गलत कामों की वजह से, अपने गलत गुणों की वजह से जाना जाता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे नोटोरियस कहेंगे। ऑलराइट, जो पर्सन अपने बैड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, वैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूट भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि करवाया हुआ है, लेकिन वो टॉप 200 है जिसमें कि ये सब नहीं आते हैं, तो वो भी करवा दिया जाएगा। तो अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, वो हो जाएगा नोटोरियस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो इसमें अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है? तो वो है प्रिस्टीन। तुम्हें प्रिस्टीन का एंटोनिम बताना है। तो क्या है? द सिटीज प्रिस्टीन, बीचेज अटैक्ट मेनी टूरिस्ट्स। तो प्रिस्टीन का मतलब होता है कि वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में हो। जो भी चीज़ ओरिजिनल कंडीशन में होती है उसे कहते हैं प्रिस्टीन, मतलब क्लीन और फ्रेश होता है एक तरह से। क्लीन और फ्रेश है अगर प्रिस्टीन, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? क्लीन होगा नहीं, अनस्पॉइल्ड नहीं होगा, पॉल्यूटेड हो सकता है। तो पॉल्यूटेड हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तो सिटी का जो पॉल्यूशन है वो जो टूरिस्ट हैं उन लोग पे खतरा उत्पन्न, मतलब कि टूरिस्ट का जो ये है, मतलब टूरिस्ट के आगमन पर खतरा उत्पन्न कर रहा है कि वो लोग अब नहीं आ रहे हैं। खतरा मतलब ये नहीं कि उनकी जान को खतरा, टूरिज्म जो है उसको खतरा उत्पन्न कर रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू हैव कोल्ड फीट, तो ये भी मैंने करवाया हुआ है, बता रहा हूँ। इडियम भाई बहुत रिपीट होता है, तो वो 200 वाला जरूर देख लेना। तो टू हैव कोल्ड फीट, तो इसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड टू डू समथिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से जो है हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।